गुड मॉर्निंग साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम रीजनिंग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। रीजनिंग 2-3 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है। जैसे हमने आपको डाइस पढ़ाया है, क्लॉक पढ़ाया है तथा अल्फ़ाबेट के विलुप्त संख्याओं को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको हमने आपको बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि ब्लैक बोर्ड लिखा गया है, दिशा है। आज हम दिशा पढ़ेंगे। जो पुराने टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, जो क्लास हमने लिया है, उसके क्लास हमारे चैनल सुनील क्लासेस में आपको प्लेलिस्ट रीजनिंग की हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसमें से जो डाइस था, आकृतियों की गणना, अल्फ़ाबेट में जो मिसिंग नंबर होता है, मैंने उसको बहुत सरल तरीके से बताया गया है। आप उसको देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दिशा है। दिशा से सवाल अक्सर आते परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग है तो रीजनिंग से हर टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। दिशा आप लोग जानते हैं कि चार दिशाएं होती हैं। दिशा को हम जो है किसी पेपर में या ब्लैक बोर्ड पे इस तरह लिखते हैं। जो इधर ये साइड है, इसे हम ईस्ट कहते हैं। अर्थात ये क्या होती है? पूर्व दिशा होती है। ये आपका वेस्ट है, इसे हम पश्चिम कहते हैं। ऊपर जो होता है हमारा उत्तर होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ। नीचे यस, जिसे हम कहते हैं साउथ, या जिसे हम कहते हैं दक्षिण कहते हैं। ये चार दिशाएं आप लोग जानते हैं। सामान्य सी बात है कि सूर्य पूर्व निकलता है और उत्तर क्या हम दक्षिण से होते हुए कहाँ पश्चिम में जाके वो छिप जाता है। अब दिशा का हमें पढ़ना है, तो ये चार दिशाएं आप लोग जानते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें देखेंगे, अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। कितना? 90 अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए पूर्व और दक्षिण के बीच में भी 90 अंश का कोण बनता है। फिर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम के बीच भी 90 अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम के बीच क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। तो प्रत्येक जो होगा कितना हो गया? 360 अंश हो गया। अब इसके साथ और भी दिशाएं हम इसी में कुछ दिशाएं और भी होती हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए क्या दिशाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए, हमने बताया ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। इसके साथ साथ ही यहाँ देखें एक दिशा ये भी होती है। इसको अगर कहें कौन सी दिशा है, आप कहेंगे उत्तर और पूर्व है। क्या है? उत्तर पूर्व दिशा है। इसी प्रकार ये कौन दिशा हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इसी तरह ये जो दिशा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब अगर देखा जाए तो कुल दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? कुल दिशाएं हो गई, कुल दिशा की संख्या हो गई 8। कुल दिशा बराबर कितनी हो गई? 8। अब अगर देखा जाए तो कुल दिशा कितनी हो गई? 8 हो गई। अब समझिए, यहाँ 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, यहाँ 45 अंश का कोण, मतलब सभी दिशाओं में कितने? 45 अंश के कोण बन रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम करते हैं 45 गुणे 8, कितना हो रहा है? 360 अंश। कितना हो रहा है? 360 अंश। हमने आपको ये किस लिए बताया? क्योंकि इस दिशाओं का प्रयोग अभी हम जब सवाल जो है, सवाल को हल करेंगे तो इन दिशाओं का प्रयोग होगा। तो 8 दिशाएं आप जान लीजिए। अब हम सवाल के द्वारा आपको बताएंगे किस प्रकार से दिशाओं वाले सवाल को हम ज्ञात करते हैं। हमें इसमें पढ़ना क्या होता है? मतलब ये कोण वाले सवाल हमें पढ़ना रहता है। इसके साथ हमें क्या पढ़ना होगा कि दिशा का ज्ञान कोई व्यक्ति कहीं से चला है, घूमते घूमते कहाँ वो पहुँचा है। 2 टॉपिक लेके हम आपको दिशा में, यही ज़्यादा 2 टॉपिक क्या परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, उसी 2 टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब जैसे एक सवाल है, सवाल आपको जो है ब्लैक बोर्ड के दाहिने तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, पहले बना लेते हैं। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। देखिए सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। सवाल है, आप लोग देखिएगा। पहला सवाल है, एक व्यक्ति, सवाल आपको दाहिने तरफ दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है।
वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? क्या है? कह रहा एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, ये दिशा हमने बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक व्यक्ति है, उसका मुंह किधर है? दक्षिण है। तो दक्षिण को हमें ज्ञात करने के लिए करते हैं इसी प्रकार से हम तीर लगा देते हैं। अब फिर कह रहा है कि दक्षिण की ओर है, वो घड़ी की सुई के विपरीत। देखिए साथियों, घड़ी क्या है? ये घड़ी होती है, घड़ी आपकी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो कह रहा है ये यहाँ पे है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 125 घूमता, माने इधर घूमता। तो देखिए 45 हो गया, 45 दूना 90, और यहाँ कितना हो गया? यहाँ पहुँच गया 135 अंश हो गया। कितना हो गया? ये 135 अंश क्या हुआ? चला। और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में घूमता। अब यहीं से क्या कह रहा कि 135 अंश विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और पूछ रहा है कि अब इसी के, अब यहाँ से जहाँ ये पहुँचा है, यहाँ से 180 अंश, तो इसका 180 अंश इसका विपरीत हो जाएगा। ये देखिए 180 अंश ये होगा। अब पूछ रहा है कि कौन सा दिशा है? कह रहा कि उसका मुंह किस दिशा में है? तो आपके विकल्प में क्या हो जाएगा? ये आपका है दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। विकल्प कौन सा है आपका? विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। ये सवाल डी था। अगला सवाल हम देखते हैं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, अर्थात यहाँ उसका मुंह, ये आपका उत्तर, यहाँ अरुण का मुंह कहाँ है? हमने दे रहे हैं अरुण, यहाँ इसका मुंह लेकर खड़ा हुआ है। वह पहले घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 अंश जाता। तो घड़ी की सुइयों साथियों ऐसे घूमती हैं, तो 90 माने ये 45 अंश से हो गया, 45 अंश यहाँ पहुँच गया। अरुण कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहा है वह फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 अंश घूमता। तो 90 साथियों ये हो गया, फिर 90 कहाँ? यहाँ पहुँच गया। अब अरुण यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहा है कि एक बार पुनः, कौन? अरुण एक बार पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता। तो विपरीत यही होगा। तो 90 अंश यहाँ पहुँचा, 90 अंश आप कहाँ हो जाए? यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। अब कह रहा है उसको किस दिशा में है? तो उसका दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये देखिए आपका साउथ है, हो क्या नाम? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही है? डी सही है। आपका ऑप्शन कौन है? डी सही है। सवाल आपको दाहिनी तरफ दिखाई पड़ रहा है। सवाल है, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 अंश घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा को मुख करके खड़ा है? तो साथियों दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के चलने की, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा को दक्षिणावर्त कहते हैं। वामावर्त क्या कहते हैं? हम घड़ी की चलने की सुइयों की विपरीत दिशा को कहते हैं। तो पहले हम चलाते हैं इसको। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से वो यहाँ गया। देखिए देखिए कितना है? ये है आपका 45 अंश है। अब यहाँ से फिर कहाँ गया? कह रहा कि 180 अंश गया। कितना गया? 180 अंश। इसका विपरीत हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से कहाँ? यहाँ गया। फिर यहाँ से वो कहाँ गया? यहाँ गया। कितना गया? 180 अंश गया। अब फिर क्या करा? ये साथियों ये घड़ी के चलने की दिशा है। कौन? घड़ी के चलने की दिशा है। अब कह रहा कि उसकी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा क्या होगा ना? कितना? 270 अंश गया। तो ये यहाँ से कितना गया? ये उल्टा आएगा तो यहाँ तक 180 हो गया। कितना हो गया? यहाँ तक कितना आ गया? 180 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से 90 अंश यहाँ पहुँच जाएगा। तो 180 अंश वापस गया, प्लस 90 उसमें और जोड़ दीजिए, कितना होगा? 270 अंश। ये कहाँ खड़ा हुआ? ये व्यक्ति खड़ा हुआ है दक्षिण। ये कौन दिशा है? ये आपका पश्चिम है, और ये आपका क्या? दक्षिण है। तो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो ये आज का जो हम टॉपिक लेके आए थे कि वो डिग्री वार सवाल लेके आए थे कि डिग्री में किस प्रकार कोई व्यक्ति घूमता है, कि दक्षिण कैसे घूमता है, बाएं कैसे घूमता है। अगले टॉपिक में हम आपको लाएंगे डायरेक्शन और सवाल, जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति एक स्थान से चलता है और 200 मीटर गया, फिर दाएँ घूम गया, फिर 200 मीटर बाएँ घूम गया,
फिर सीधा गया, फिर 200 मीटर बाएं घूम गया, अब वो अपने स्थान से कितनी दूर पे, इसको मैं अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। मेरा सोच ये है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक में आपको समझाऊंगा, तो आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग मैंने पहले ही आपको बताया था कि रीजनिंग को मैं छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ के पढ़ाऊंगा। एक क्लास छोटी होगी लेकिन टॉपिक उसका एक ही होगा, ताकि आपको कोई भी सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।